हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और दर्शन कर लीजिए मेरे गोपाल जी और माता रानी भोले बाबा। तो मेरी पूजा हो गई है तो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह का 9 बजा है तो जी अब बच्चे सब चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं बच्चे। और अब मैं कर लेती हूँ अपने जो घर के काम है डेली के मेरे वही। तो बस सोफ़ा इधर उधर फैला देते हैं, हो ही जाता है तो फिर मैं अच्छे से उसको सेट कर देती हूँ। सबसे पहले मेरा यही काम रहता है बच्चों को लंच वगैरह फ्री होने के बाद में। और ये विधि लाई थी, देखो कितना प्यारा सा लग रहा था, ये उसका टॉय बड़ा ही अच्छा लगा मुझे भी। तो अभी गर्मी का तो टाइम आ ही गया है, तो मार्च का महीना चल रहा है। दोपहर में तो गर्मी हो जाती है, वैसे सुबह शाम की हल्की ठंडे अच्छा मौसम चल रहा है। तो मैंने जग में पानी भर के और एक गिलास रख देती हूँ, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आते हैं तो बैठते हैं, तो गर्मी का टाइम है तो बाहर से आते हैं, गर्मी लगती है, प्यास भी लग जाती है, तो फिर सभी को पानी चाहिए। और गाइस मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, मतलब मेरे सिर दर्द हो रहा है कई दिन से और नींद सी आती रहती है। तो ये बीपी इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास रखा ही रहता है, तो मैं खुद से अपना बीपी पहले नाप लेती हूँ, क्योंकि काम को कुछ भी नहीं मन होता, लेकिन बस यही है कि करना पड़ता है। सुबह में ज़बरदस्ती करती हूँ, मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि मतलब लेट जाओ। और रीडिंग अभी चालू है तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मेरा बीपी काफ़ी नीचे वाला तो बहुत ही कम आया है, 50 है ओनली, जबकि होना चाहिए 80 नीचे वाला बीपी। ऊपर वाला तो ठीक है। वन 80 है ऊपर वाला था, और लेकिन नीचे वाला जो बीपी है वो काफ़ी मेरा लो हो रहा है। तो बस कॉफ़ी वगैरह मैं ले लूँगी। वैसे ले रही हूँ मैं, 3 दिन से तबीयत चल रही है ख़राब बहुत ज़्यादा। और बुखार को तो 15 दिन हो गए, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आई है कई दिन से, क्योंकि जब से सिस्टर की शादी हुई ना तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मुझे बुखार, टाइफाइड, मलेरिया। और फिर यहाँ पे ना सुबह को बच्चों को लंच बनाया था, तो उसमें बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी सूखी वाली। तो नक्श को पसंद है, चने की दाल डाल के मैंने बना दी थी। और अंकित कॉलेज गया तो मुझे पहले से ही एक गिलास जूस रख के गया है कि मम्मी दोपहर में पी लेना। तो फिर अब मेरा काम वाम ख़त्म हो गया है तो मैं जूस एक गिलास पी लिया बैठ के। और अब थोड़ा सा ना दोपहर का टाइम हुआ है तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ थोड़ा सा बूंदी वाला रायता। तो दही मैंने निकाल ली है कटोरे से, लोटे में मैं बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी। 2 गिलास मैं और शोभित हैं घर पे, तो बस दोनों माँ बेटा एक एक गिलास हो जाएगा, फिर दोपहर का हमारा लंच हो जाएगा। तो सिंपल सा ही बनाऊँगी मैं, बस थोड़ी सी बूंदी डाल देती हूँ, इसके बाद काला नमक ऐड कर दूँगी। रायते में ना काला नमक डालते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है, बिना काले नमक के ना रायते में कुछ भी टेस्ट नहीं आता। तो बस सबसे पहला होता है कि काला नमक तो ज़रूरी चाहिए रायते में। तो बस अब थोड़ी सी हींग डाल दी है, और जो मैंने जीरा भून के रखा था ना, मैं पहले से ही रख लेती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी बनाओ तो डेली डेली नहीं करना पड़ता। और हींग भी डाल दी है मैंने। और अब गर्मी के टाइम में तो थोड़ी सी हमारे को मट्ठा या लस्सी जो भी बोलते हैं आप, तो वो थोड़ा सा दोपहर में तो खाने के साथ चाहिए ही चाहिए। गर्मी आ चुकी है तो गर्मी में तो ये चीज़ें चाहिए। और फटाफट से मैंने बना के रेडी हो गया है, और अब इसको मैं ढककर रख देती हूँ। तो ये देख लीजिए, बस अब इसको ढक देते हैं और दही को रख देते हैं फ्रीज में, क्योंकि अंकित कॉलेज से आएगा तो वो दही खाता है, उसको मीठी दही चीनी डाल के, वो और नक्श दोनों। और हम पियेंगे रायता। तो ये ना ऊपर वाले जो डिब्बे थे तो इधर उधर पीछे खिसक खिसक के मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, पीछे हो जाता है। तो अब मैं इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि सबको देखना पड़ता है।
और बीपी इंस्ट्रूमेंट इसलिए आप सोच रहे होंगे क्योंकि ना मैंने ना 4-5 साल प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की थी, तो फिर उसी से थोड़ा बहुत मैंने जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो अपना जितना मैं जानती हूँ तो अपने घर का कर लेते हैं। वैसे तो गाइस कुछ भी मतलब मेडिसिन मेरे हाथ से मेरे बच्चों को नहीं लगती है। बाकी औरों को मैं बुखार वुखार की ये चीज़ें दे देती हूँ दवाइयाँ, लेकिन मेरे घर में हम सब लोग दूसरे डॉक्टर से दवाई लेंगे तो हमारा बुखार को आराम मिलेगा या कुछ भी, लेकिन अपने जो घर की दवाइयाँ हम लेंगे तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, विधि के पापा को थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मुझे और बच्चों को तो मेरी दवाई से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो प्रैक्टिस के बाद मैंने जॉब तो छोड़ दी, लेकिन फिर घर पे थोड़ा बहुत कोई आ जाता है मेरा पेशेंट तो मैं उसको देख लेती हूँ, दवाइयाँ दे देती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं है, वैसे तो अपना घर पे ही रहती हूँ, काम से ही मुझे टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे एक जो कई बार ना सामान ऐसा होता है कि रख कर भूल ही जाते हैं, मालूम ही नहीं होता है। तो आज मैं थोड़ा सा देख रही थी क्या ऊपर रखा हुआ है टोकरी में, क्योंकि जब सामान इकट्ठा आता है तो जो एक्स्ट्रा होता है तो उसको मैं रख देती हूँ अलग उठाकर, फिर उसको मैं ध्यान से निकल जाता है कि क्या रखा हुआ है। तो एक जो मूंग दाल वाली नमकीन थी तो मैंने उसको एक निकाल लिया है, क्योंकि मन हो रहा था खाने को। तबीयत इतनी जी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, कुछ लगता है चटपटा खाने को। एक तो मतलब अपने हाथ से बनाते हैं ना तो फिर उसमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है किसी और के हाथ का हम खाएं तो अच्छा लगे। बीमारी में मेरी 15 दिन से ना काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसी के कारण कोई वीडियो भी नहीं आई है। और दूसरी बात ये थी कि फ़ोन भी ख़राब सा हो गया था, तो फिर दूसरा फ़ोन अब मंगाया है तो फिर उसी से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बस ये नमकीन ले ली है मैंने थोड़ी सी, तो अब नमकीन खाएंगे बैठ के थोड़ी सी, क्योंकि अभी खाने का तो मन है नहीं। और ये चल रही है प्रदीप मिश्रा की कथा। तो गाइज मैं देखती हूँ जब भी आती है इनकी तो फुल वॉच करती हूँ। तो बस अब ये मैंने देख ली, क्योंकि कथा चलती रहती है। और अपना जो दोपहर की सब्ज़ी है मेरी वो आलू और बड़ी की सब्ज़ी मैंने बना दी है, क्योंकि बच्चे आएंगे 3 बजे तभी खाना बनेगा, 2:45 पे। तो फिर और रोटियां मैंने सेक के रख दी हैं, रेडी कर दिया है, लेकिन अभी खाया नहीं किसी ने, तो आएंगे तभी खाएंगे एक साथ। तो और ये जो 2 गिलास ही है ना पीतल की, ये मेरे गोपाल जी की है। पीतल के बर्तन में मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाती हूँ दूध का। तो बस अभी मेरी कथा चालू है, तो जब मैंने काम करते करते सुनी थी और अब मैं बैठ के सुनूंगी। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।